श्रीमान श्री अरविंद, यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर उस दिव्यता को मेरा प्रणाम। आज हम सब जो यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आए हैं आपको पता है? दीदी ने बोली पहले, किसके विषय में आज चर्चा होने जा रहा है? श्री अरविंद घोष। आप सब पहले कभी उनका नाम सुने होंगे कभी? श्री अरविंद घोष। कहाँ? किताब में। अच्छा, क्या जानते हैं आप लोग श्री अरविंद जी के बारे में? कोई एक खड़े होकर आप बताइए। अच्छा, ठीक है। श्री अरविंदो जी, जो आपकी टीचर ने पहले बोले कि वो फ्रीडम फाइटर थे, तो श्री अरविंदो जी आप फोटो तस्वीर में पहचान सकते होंगे कौन श्री अरविंदो जी है? आप सबके दाएं तरफ जो है वो है श्री अरविंदो जी और बाएं तरफ जो है वो है श्री माँ। तो श्री अरविंदो जी का ये जो अभी जो इसे साल चल रहा है, तो श्री अरविंदो जी का 150वां जन्म जयंती अब होने वाला है 2022 अगस्त 15 को। श्री अरविंदो जी का जन्म अगस्त 15 1872 को हुआ था। तो इसी वजह से ये जो जन्म जयंती जो आने वाला है, इसी अवसर पे हमारा ये एक जर्नी स्टार्ट हुआ है। श्री अरविंद जी के जन्म स्थान जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल से हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है और ये ख़त्म होगा 2022 अगस्त 15 को ख़त्म होगा। हम लोग हमारा ये यात्रा कोलकाता से शुरू किए हैं अगस्त 15 2021 को। हम लोग वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, नागालैंड होके अभी अरुणाचल में एंट्री किए हुए हैं। तो ये जो हमारा ये जो यात्रा है, ये यात्रा का नाम है जन्मभूमि से तपोभूमि, जो कि श्री अरविंद जी का जन्म जो हुआ था कोलकाता, उसी से लेकर हमारा ये यात्रा है तपोभूमि, जहाँ की वो 40 साल साधना की थी पंडिचेरी तक का ये हमारा यात्रा है। तो हम लोग जब ये यात्रा शुरू किए हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम भारतवर्ष के जहाँ जहाँ भी जिस स्टेट को हम जा रहे हैं, सभी कॉलेजेस, सभी स्कूल्स, आर्मी कैंप और बॉर्डर पुलिस कैंप, हर जगह जहाँ हो पा रहा है, श्री अरविंदो जी का जो मैसेजेस है उसको हम जैसे प्रसार कर सके, ये हमारा एक उद्देश्य है। जो कि उनका जो 150वां जन्म जयंती है, उसी अवसर पर उनके लिए ये ग्रैटिट्यूड है हमारे तरफ से। तो श्री अरविंदो जी के बारे में माँ बोलती है कि हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो, ही इज आज वास्ट आज यूनिवर्स। तो समग्र विश्व जैसा विशाल है, उसी तरह श्री अरविंदो जी ही इतना विशाल है कि उनके बारे में कुछ भी हमारे पक्ष में बोलना संभव नहीं हो पाएगा। तो श्री अरविंदो जी का जन्म हुआ था, मैं जो बोली कि 15 अगस्त 1872 को। तो श्री अरविंदो जी के पिताजी वो जब छोटे थे, तभी से ही वो चाहते थे कि वो ब्रिटिशों की तरह वो भी बने, क्योंकि तभी क्या हुआ था कि भारत स्वाधीन नहीं हुआ था और वो ब्रिटिशों के अंडर में था। तो इसीलिए उनके पिता जब श्री अरविंदो जी 7 साल की उम्र में थे, तो उनको वो लंदन पढ़ाने के लिए भेज दिए थे। लेकिन श्री अरविंदो जी का एक वीकनेस था भारत के प्रति, क्योंकि तभी भारत ब्रिटिशों के अधीन में था और वो
ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को इतना अत्याचार कर रहे थे, तो वो हमेशा बचपन से ही सोचते, उनके दिमाग में था कि भारत कैसे स्वाधीन होकर रहेगा। उनके पिताजी उनको बाहर पढ़ाने के लिए भेज दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि श्री अरविंदो जी ने तभी हम जो अभी जो सिविल सर्विसेज जो आईएएस जो बोलते थे, तभी आईसीएस का इंडियन सिविल सर्विस का एक एग्ज़ाम वो क्वालिफाइड कर चुके थे। लेकिन उनका वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश के अंडर काम करने के लिए, तो वो जानबूझ के एक घुड़सवारी का एक एग्ज़ाम था, वो उसको क्वालिफाइड नहीं किए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर वो क्वालिफाइड करते थे तो तभी उनको ब्रिटिशों के अंडर ही काम करना पड़ा था। तो वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिशों के अंडर काम करे, इसीलिए वो जानबूझकर वो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं किए। तो उसके बाद वो अपने पढ़ाई ख़त्म करके जब वो इंडिया में आए, तो तभी से लेकर वो उनके अंदर एक उद्यम आया कि वो इंडिया के लिए काम करेंगे, भारत को कैसे स्वाधीन किया जाएगा, इसीलिए उनको काम करना पड़ा। तो तभी वो ऐसे मतलब सब आर्टिकल लिख रहे थे। उस आर्टिकल से प्रभावित होके बहुत सारे युवा उस आर्टिकल पढ़ करके वो इंडिया के लिए लड़ने के लिए वो सब आगे आए। तो इसी वजह से तभी ब्रिटिश सरकार ने श्री अरविंदो जी को वो बोल रहे थे कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन। श्री अरविंदो जी को तभी उन्होंने आख्या दी थी कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन। अगर श्री अरविंदो इस भारत में रहेंगे, इस स्वाधीनता संग्राम में अगर वो भाग लेंगे तो ब्रिटिश सरकार कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर श्री अरविंदो जी को एक फॉल्स कंस्पिरेसी बॉम्ब केस में अलीपुर जेल भेजवा दिया गया है। तो 1908 में श्री अरविंदो जी अलीपुर जेल में जब उनको भेजवा दिया जाता है, तो वो वहाँ पे ही वो सोचने लगते हैं कि हम सब अपने भारत को हम सब क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि किसी के लिए भारत साधारण सा एक भौगोलिक स्थान होगा जहाँ वो जो कि भारत माता को अपनी माँ नहीं समझते होंगे। कोई अपने भारत माता को नदी या पहाड़ या पर्वत ऐसा कोई सोचते होंगे, लेकिन भारत मेरे लिए मेरी माँ है। तो ये जब वो सोचते थे तो तभी जाके वो भारत के लिए कुछ कर सके, भारत को कैसे ब्रिटिशों के अधीन से ला सके, इसी के लिए वो उनका उद्यम जारी रहा था। लेकिन वो जब जेल में पहुँचे तभी उनको ये एहसास हुआ कि मैंने तो आज तक जो भी किया हूँ मेरी माँ के लिए ही किया हूँ। तो अगर मैं इस जेल में बंदी होकर रहूँगी तो भारत स्वाधीन कैसे हो पाएगा। तो ये उनका ये सवाल ये ईश्वर के लिए था। वो भगवान जी को ही ये पूछने लगे जेल में कि मैं ऐसा क्या किया हूँ कि आप मुझे इस अवस्था में लाकर खड़े कर दिए हैं। अगर मैं जेल में बंदी होकर रहूँगा तो भारत कैसे स्वाधीन हो पाएगा। तो तभी उनको वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन होता है जेल में। तो वो हर जगह में जहाँ भी देखते हैं उनको स्वयं नारायण ही नजर आते हैं। वो जेल के कुटीर में जब देखते हैं तो वहाँ पे भी नारायण है। और जेल के पास जो पेड़ है वहाँ पे भी नारायण है। जब उनके सुनवाई के लिए उनको कोर्ट लिया जाता है तो जब जज के तरफ वो देखते हैं वहाँ भी नारायण है। और उनके खिलाफ में जो वकील थे वो भी नारायण है। उनके सपक्ष में जो वकील थे वो भी नारायण है।
उनके लिए साक्षी देने के लिए जो व्यक्ति खड़ा है वो भी नारायण है। तो तभी उनको एहसास हो गया कि मेरे अंदर में जो भी सवाल मेरे अंदर आ रहा था उसका उत्तर मुझे मिल गया है। तो तभी श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो जी को ये आश्वासन दी कि भारत की स्वाधीनता तो तैयार है, भारत स्वाधीन होकर रहेगा। अभी जो कार्य बाकी है उनको आगे लेने के लिए वो श्री अरविंदो जी को उन्हीं से ही, श्री कृष्ण जी से ही वहाँ जेल में प्रेरणा आती है। तो वो 1909 में जब जेल से निकलते हैं तो उनके अंदर से एक प्रेरणा आती है कि गो टू चंदन नगर। फिर चंदन नगर आने के बाद फिर उनके अंदर से एक प्रेरणा आती है कि गो टू पांडिचेरी। तो 1910 में वो निकलते हैं पांडिचेरी के लिए। तो पांडिचेरी जाकर पहुंचते हैं तो 1910 से 1950 40 साल तक उनका पांडिचेरी में साधना जारी रहता है। तो वो जिस वजह से जेल से निकल के आती है कि भारत स्वाधीन होकर रहेगा, उनको 1908 में पता चल जाता है। भारत कब स्वाधीन हुआ था? 1947। 1908 से उनको भारत स्वाधीन होगा ये एश्योरेंस मिल चुका था। तो 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। लेकिन श्री अरविंदो जी ने जब जेल से निकल कर पांडिचेरी आती है, उनका वहाँ पर जो साधना था वो इस प्रकार का एक शक्ति के लिए वो साधना था कि भारत तो स्वाधीन होकर रहेगा, लेकिन समग्र मानव जाति ये कैसे स्वाधीन हो पाएगा, इसके लिए उनका 40 साल का साधना था। अभी हमको लगता है क्या हम सचमुच स्वाधीन हो गए हैं? भारत तो स्वाधीन हो चुका है। हमको लगता है क्या हम अभी फ्री है? किसी को लगता है कि पूरी तरह से वो फ्री है अभी? लगता है हाँ या ना? नहीं, क्यों? किसने आपको बंद किया? किसने आपको बंद कर रखा हुआ है? कोई एक खड़े होकर अगर बताएंगे। आप बताओ। हम सब गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो मैं अगर अभी बताऊंगी आपको कि थोड़ा गुस्सा करके दिखाओ, नहीं आएगा? क्यों? बिना वजह के नहीं आता है। कोई एक सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारे अंदर वो गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अगर मैं बताऊंगी थोड़ा हंस कर दिखाओ। हंसी तो आसानी से आ जाता है, गुस्सा क्यों नहीं आता है? हंसी के लिए तो कोई सिचुएशन नहीं जरूरत पड़ता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि गुस्सा जो आता है वो बाहर से आता है, उसी से भी हम लोग अभी तक बंधे हुए हैं। गुस्सा से कोई मुक्त हो पाया क्या? ऐसा कोई भी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि अचानक से हमको एक गुस्सा ही आ जाता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि वो बाहर से ही आता है। हमारे अंदर आप, मैंने जब बोले कि थोड़ा हंस कर दिखाओ, आप तुरंत हंसने लगे, क्योंकि हंसी हमारे पास है लेकिन गुस्सा हमारे पास नहीं है। तो ऐसे ही गुस्सा और हमारा जो अहंग और भय, हम जो घबरा जाते हैं, भय, ये सब जो हमारे पास जो बाहर से जो आता है, तो इसी से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? तो इसी वजह से ही श्री अरविंदो जी का जो तपस्या था, तो ऐसे ही मतलब मनुष्य जो बाहरी चीज़ों में जो उलझे होकर रह कर आ चुका है,
उसी से कैसे वो मुक्त हो सकता है। इसी के लिए ही श्री अरविंद जी का साधना था। और वो जो श्री माँ जो है वो पेरिस के है, उनका नाम मीरा अल्फासा था। तो बचपन से ही वो बहुत कॉन्शियस थे। मतलब 4 साल की उम्र में, जब उनको 4 साल की उम्र था, तब वो एक छोटी सी कुर्सी में बैठकर कुछ सोचने लगते थे। तभी उनके माँ उनको पूछते थे कि मीरा, उनका नाम मीरा था, मीरा क्या समग्र विश्व का भार तेरे बोझ पे है क्या, तो क्या सोच रही है। तभी वो उनकी माँ को बोल रही है कि हाँ, समग्र विश्व का भार मेरे सर पे है। मतलब 4 साल की उम्र में भी वो इतना कॉन्शियस थे कि वो ये बोल रहे थे। तभी धीरे धीरे वो उनको जब 13 साल की उम्र हुआ, तभी उनको एक विजन आता था कि वो एक गोल्डन कलर की गाउन पहने हुई है और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तभी उनका गाउन ऐसे मतलब विस्तृत होकर खुल जा रहा है और उस गाउन के नीचे जितने भी सारे लोग जो कि बहुत सारे दुख दर्द पीड़ाओं से भरे हुए हैं, वो लोग जब वो गाउन को स्पर्श कर देती है तो उनका वो दुख दर्द सब मिट जाता है। तो वो 1914 में वो पहले बार पौंडीचेरी में आकर पहुँचे। तो उनका जन्म पेरिस में हुआ था, लेकिन वो हमेशा से ही ये बोलते हैं कि भारत ही उनका आत्मा है, आत्मा के स्वरूप है। इंडिया को अपने सोल मानते थे। इसलिए जब वो 1914 में पहली बार भारत आए, पौंडीचेरी में आकर पहुँचे, तभी वो श्री अरविंद जी से मिलते ही उनको पता चल गया कि वो क्या, कि वो अपनी विजन में किसी का एक फिगर देखते थे। तो जब वो श्री अरविंद जी को पहली बार मिलते हैं, तभी उनको पता चलता है कि ये ही उन्हीं का गुरु है। तो तभी ही वो जान गए हैं कि श्री अरविंद जी ही वो है जो कि इस विश्व की परिवर्तन के लिए जो होने जा रहा है, उसी को ही श्री अरविंद जी ही संभव कर सकते हैं। तो माँ और श्री अरविंद जी जो जिस वजह से इस पृथ्वी में आए हैं, मैंने जो पहले बोली कि श्री अरविंद जी का जो 40 साल का जो साधना हुआ था, तो वो ऐसे एक शक्ति इस पृथ्वी में लाकर आए हैं जैसे कि मैंने जो बोली कि हमारे अंदर जो नहीं है, जिसको हमको छोड़ना चाहिए, जिससे हमको फ्री होना होगा, उसी की वजह से ही श्री अरविंद जी का ये साधना था। तो वो हम सब जो मानव जो जिस अवस्था में हम अभी है, जो लोभ, जो अहम, जो गुस्सा, जो भय हमको पकड़ कर रखा है, उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। और एक नया जगत आने वाला है जो कि श्री अरविंद जी बोल रहे हैं, उसी के लिए ही हमको अभी से तैयार होना पड़ेगा, प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो कैसे हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य के बाद और कोई श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हम अगर खुद को ये सवाल पूछे कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हम सर्वश्रेष्ठ हो पाए हैं आज तक। मतलब हम जन्म लेने के बाद तक यहाँ तक जो अभी तक जहाँ तक ही पहुँचे हैं, क्या हम खुद को श्रेष्ठ मान सकते हैं? अभी मानते हैं क्या? हम सब किस वजह से यहाँ पर है, इस पृथ्वी में क्यों है? कोई बता सकता है हम यहाँ क्यों आए हैं? हम मनुष्य जन्म लेकर क्यों यहाँ पर क्यों आए हैं इस धरती पर? जो भी आप सोच रहे हैं आप बता सकते हैं फ्री।
हमारा इस जीवन, हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है इस जीवन का? कुछ अच्छे काम करना। क्या बोल रहे हैं? अच्छे काम करना। हम कर पा रहे हैं अच्छे काम? क्यों? कोशिश जारी है। अच्छा, तो सिर्फ अच्छा काम करना है? कैसा अच्छा काम? कैसा काम? ऐसा काम है जैसे लोगों का सेवा करना, अपने देश के लिए कुछ करना, जो लक्ष्य लेकर आए। अगर हम जैसे रविंद्र ठाकुर जी ने, तो ठाकुर के मैनेजर जैसे, तो जैसे उसने ऐसा नाम किया जो अभी भी उसका नाम ले रहे हैं, कुछ ऐसा ही कुछ करना है जो लाइफ में आगे जगह और कोई भी मेरा नाम ले और मेरा भी कुछ ऐसा नाम लेके और सारा देश में चर्चा चाहो, बस यही। ठीक है। तो ये जो भैया जो बोले कि कुछ ऐसा काम करना हो जैसे कि उनको जो सब लोग जान पाए हैं, हमारा भी ऐसा नाम हो, तो अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम जिस भगवान ने हमको यहाँ भेजे हैं, तो वो किस उद्देश्य, किस लक्ष्य को लेकर ही हमको मनुष्य जन्म में इस पृथ्वी में भेजे। अगर हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हम खुद को मानते हैं, तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ किस वजह से हूँ। अगर भगवान जी ने मुझे भेजे हैं तो किस वजह से भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई मनुष्य जन्म लेकर आ गए और जैसे हम हमारा पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, वो ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी में कुछ बन लेंगे, फिर जो होगा होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर चले जाएंगे। ऐसा अगर होता रहेगा तो क्या मनुष्य जन्म क्या सार्थकता हम लाभ कर पाएंगे? सभी जो कर रहे हैं हम अगर वही करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस रह पाएगा क्या? तो अगर हम खुद को थोड़ा समय देंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में मतलब मैं यहाँ पर अगर आई हूँ तो किस वजह से आई हूँ। अगर हम स्वयं को जानेंगे, खुद को अगर जानेंगे, खुद को जानने के लिए कोशिश करेंगे, तभी जाके हम किसी और एक दिशा में पहुँच पाएंगे जो कि हमें हमारा जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। वो कोई और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हम सबके अंदर एक अंश है। किसका अंश है? भगवान जी का अंश है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जो सोल बोलते हैं, वो ही भगवान जी का एक छोटा सा अंश है। लेकिन हम जन्म लेने से बाद से इस धरती पे आने के बाद से ही हम उनको भूल जाते हैं। वो हमें भेजते हैं, लेकिन हम आने के बाद ही उन्हें भूल जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? क्या हमको हर वक्त ये ख्याल में आता है कि हमारे अंदर भगवान है, भगवान जी है हमारे साथ? नहीं आता है। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तभी जाके हमको भगवान याद आते हैं, या फिर एग्जाम के बाद में भगवान याद आते हैं। लेकिन अगर हम हैं यहाँ पर तो उनकी कृपा की वजह से है, उनके वजह से है, ये हम नहीं सोचते हैं। तो ऐसे ही अगर हम खुद को जानने के लिए कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे सामने आएंगे। और हमारे अंदर जो अंश है वो अंश हमारे सामने आएंगे, तभी जाके हम उनके साथ जुड़ पाएंगे और हम किस लक्ष्य में के लिए यहाँ पर है वो ही हमको दिशा दिखा पाएंगे। तभी हम जान पाएंगे कि अगर हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो हम किस लक्ष्य को लेकर आए हैं, तभी हम जान पाएंगे। तो माँ बोल रही है कि प्रत्येक मनुष्य का यही एक लक्ष्य है कि भगवान को प्रकाश करना। हम जिससे आए हैं उसी को ही प्रकाश करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए श्री अरविंद जी यही बोलते हैं कि मनुष्य, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। हम सोचते हैं कि मनुष्य ही
सर्वश्रेष्ठ है, वो ही शेष है, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। लेकिन श्री अरविंदो जी यही बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो एक मध्यवर्ती कालीन अवस्था में है, मतलब उसका एक पैर मनुष्य में है और दूसरा पैर पशुत्व में है। क्योंकि हमको अगर पूछा जाएगा कि हम ज़्यादा पावरफुल है या फिर एक शेर, कौन पावरफुल है? फिजिकली शेर होगा। और हम कैसे पावरफुल होंगे? मेंटली। क्यों? हाँ, हमारा ब्रेन जो, हमारा मन जो है वो डेवलप है, इसीलिए हम शेर से पावरफुल है। तो अगर हम शेर को किसी और तरह से अगर हम सिमिलरिटीज देखें तो हमारा सिर्फ ये डिफरेंस आता है कि हमारा मन की वजह से ही मनुष्य सब कुछ कर पाता है। तो श्री अरविंद जी वही बात बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो मन है उसका विकास होकर वो एक सुपर माइंड में परिवर्तित होगा, जो कि मन के ऊर्ध्व में भी हम जाएंगे। उसके बाद और एक जाति आएगा और एक न्यू रेस आ रहा है, जो कि हम सोचते हैं कि मनुष्य के बाद कोई नहीं आएगा। और ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अभी जो कलियुग है, अभी उसके बाद सत्ययुग आएगा, उसके बाद फिर कुछ परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं होगा, सत्ययुग आएगा लेकिन उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो स्थायी रूप से ही रहेगा, परमानेंटली सत्ययुग एक आने वाला है। तो श्री अरविंद जी वही बात बोलने के लिए महर्षि अरविंद जी इस धरती पर आए हैं कि हमको उसी के लिए तैयार होना पड़ेगा। मतलब हम जो हमारे मन को लेकर चल रहे हैं, उसी मन के बल से हम जो चल रहे हैं, हमको उसी से कुछ और एक स्तर में जाना पड़ेगा। हमको पूरी तरह से रूपांतर होना पड़ेगा। मतलब हमारा ये जो मन है, हमारा जो वाइटल बॉडी, ये सब ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम एक नई जाति, जो कि दिव्य मानव श्री अरविंद जी बोल रहे हैं, इसके बाद जो आएगा अति मानव आएगा, मनुष्य के बाद अति मानव आएगा। उसके लिए ही श्री अरविंद जी 40 साल साधना की थी, उसी शक्ति को इस धरती पर लाने के लिए, जिसका नाम है अतिमानव शक्ति, सुप्रामेंटल फोर्स। और वो शक्ति 1950 दिसंबर 5 में श्री अरविंद जी के शरीर में डिसेंड किया हुआ है। और 1950 दिसंबर 5 में श्री अरविंद जी का देहांत होता है। उसके बाद वो शक्ति को श्री माँ अपने शरीर में धारण किए थे, क्योंकि तभी ये जो पृथ्वी जो था उसका इतना सक्षम वो नहीं था कि उस शक्ति को धारण करने के लिए, इसीलिए श्री माँ अपने शरीर में वो शक्ति धारण किए थे। फिर 6 साल के बाद 1956 29 फरवरी में वो शक्ति समग्र पृथ्वी में कार्य करने लगा। तभी से ही वो शक्ति पृथ्वी में कार्य करने शुरू किया है। तो हमारे जानते हुए भी या ना जानते हुए भी वो शक्ति अभी भी कार्य करता है। तो अब जो नया रेस जो आने वाला है, शक्ति तो श्री अरविंद जी ने साधना करके वो शक्ति तो उनको डिसेंड तो कर दिए हैं, लेकिन हम सबका ये काम है कि हम कैसे हम जो नए रेस के लिए खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसी के लिए ही हमको अभी से ही सचेतन होना पड़ेगा। तो मैंने जब बोले कि हम अगर आए हैं तो हम इस दुनिया में क्यों हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान ने अगर मुझे भेजे हैं तो किस वजह से भेजे हैं, ये हमको हर रोज हर क्षण में खुद को पूछना होगा। और भगवान जी से ही पूछना पड़ेगा, तभी जाके हमको हल मिल पाएगा। तो मैं एक कहानी बता करके एंड करूँगी। तो क्या हुआ था कि एक राजा थे, तो वो एक बार सोचने लगे कि तो वो जब ये सोचते हैं तभी उनको समझ में नहीं आता है कि
सही में कौन इतने सारे लोग ये राज दरबार में काम करते हुए भी कौन उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ कि उनके मंत्री जो थे वो राजा को बोले कि एक काम करना है महाराज, क्या ना कि एक दिन सभी को एक परीक्षा देना पड़ेगा कि कौन राजा को ढूंढ कर निकाल सकेंगे। राजा राज दरबार में एक जगह छुपेंगे, जिस व्यक्ति ने पहले राजा को ढूंढ कर निकला पाएंगे वही, उनसे ही पता चलेगा कि वो राजा को बहुत प्यार करते हैं। तो एक उस दिन आया जिस दिन का उस परीक्षा लेने वाले थे। तो उस दिन परीक्षा में ऐसा था कि एक घंटी बजाया जाएगा, बजाने के बाद वो परीक्षा शुरू होगी। जिसने फिर घंटी बजने के टाइम से पहले ही जिसने राजा को ढूंढ दिए होंगे वो ही राजा को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ कि सब निकले पड़े राजा को ढूंढने। सभी राज दरबार में प्रवेश करते हुए फिर क्या हुआ कि उसके अंदर बहुत सुंदर सा गार्डन था, बहुत सुंदर सुंदर फूल के पेड़ थे और बहुत मिठास भरा हुआ फल था। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद फिर देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सा झरना है, फिर पहाड़, ये सब नेचर, सुंदर सा नेचर को देखकर वो सब लोग क्या करते हैं कि कोई जाकर के झरना के पास बैठ जाता है, कोई जाकर के कुछ पेड़ से फल निकाल कर खाता है, कोई जाकर के इतना सुंदर सा नेचर है उसको देख कर के कोई अपने आप को एक कविता लिखने में डूब जाता है। तो ऐसे होते होते हुए कब समय चला गया उनका पता नहीं चला। फिर अचानक से वो बेल पड़ा। जब बेल का आवाज़ आया तभी वो सब सोचने लगे कि वो सब किसी और एक काम से निकले हुए थे। तो काम क्या था? राजा को ढूंढना। लेकिन वो सब क्या कर रहे थे? सब अपने अपने जो जिस कार्य में आकर्षित होता था वो करने लगा। लेकिन उन सब का काम क्या था? राजा को ढूंढना। तो ऐसे ही हम आते हैं इस धरती पर, लेकिन हम सब अपने अपने इस बाहरी कार्यों में, बाहरी जो चाकचक्यों में जो चीज़ हमको ज़्यादा आकर्षित करता है उसी में ही हम उलझे रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन का प्रकृत लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको हम भूल जाते हैं। पूरे जीवन हम किस किस कार्य में बिता देते हैं ये हमको पता नहीं चलता है। तो मैं बस यही इसी पे ही कंक्लूड करती हूँ अभी। एक
conscious frame was here a self-born form.